हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे BMB हेयर स्किन एंड मेकअप में। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्स के फर्स्ट डे क्लास से। आज हम देखेंगे हमारे प्रोफेशनल क्लास में हेयर में हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है इक्विपमेंट की, क्योंकि जब हमें इक्विपमेंट का नॉलेज होगा तभी हम आगे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारे इक्विपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फर्स्ट इक्विपमेंट के बारे में। तो सबसे मेन इक्विपमेंट है हमारा ये हमारी सीजर्स। ये हमारा मेन हथियार भी हम बोल सकते हैं। इसके बिना हम हेयर का कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी प्रोफेशनल सीजर्स। और जब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसी स्टैक की सीजर्स आती है मार्केट में जो आप डमी पे यूज करते हो। बट जब अगर आपको क्लाइंट के ऊपर सीजर्स चलानी है, हेयर कट करना है, तो आप ऐसी प्रोफेशनल सीजर्स ही यूज करना है आपको। इसके बाद आपको आता है ये कोम। कटिंग कोम आपका हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। घर के जो कोम है जिससे हम हेयर करते हैं वो आपको कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। कटिंग के लिए स्पेशली कोम आते हैं, वही कोम आपको यूज करने हैं। एंड थर्ड आता है हमारा ये टेल कोम। टेल कोम हमें ऐसा स्टील की जो डंडी है ऐसे ही लेना है। कोई कोई कोम में ये प्लास्टिक की भी आती है, बट वो हमें नहीं लेना है, स्टील वाला ही लेना है। उसके बाद आती है क्लिप्स, सेक्शन क्लिप्स, जो हमें हेयर कट में यूज होती है। ये सेक्शन क्लिप्स का आप शेप देख सकते हो। ये क्रोकोडाइल क्लिप्स आती है, हमेशा हमें यही क्लिप्स लेनी है। इसमें हमारे सब जो हेयर्स है वो बहुत अच्छे से आते हैं। मार्केट में प्लेन भी क्लिप्स आती है, बट प्लेन क्लिप्स के बजाय आपको ये क्रोकोडाइल वाली ही क्लिप्स लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे राउंडर ब्रश। राउंडर ब्रश में साइजेस आती है स्मॉल, बिग एंड मीडियम। इसके सेट्स भी आते हैं। ये भी आपको अच्छे कंपनी के लेना है, ताकि आप ड्रायर के साथ जब वर्क करें तो हीट से अपने ये ब्रिसल्स जो है वो मेल्ट ना हो जाए। इसीलिए आपको ये अच्छे सिरेमिक वाले ही ब्रशेस यूज करने हैं। उसके बाद आता है हमारा ये पैडल ब्रश। पैडल ब्रश भी हमें अच्छे ब्रांड का ही लेना है, ताकि हीट की वजह से इसके भी जो ब्रिसल्स है वो मेल्ट ना हो जाए। मार्केट में नॉर्मल भी ब्रशेस पैडल ब्रश जैसे ही दिखते हैं, बट हमें वो ब्रशेस नहीं लेना है। अच्छे कंपनी के ही हमें पैडल ब्रश लेना है। उसके बाद आता है ये कर्लिंग टॉन्ग्स। ये मेरा कर्लिंग टॉन्ग्स 25 नंबर का है, आइकॉनिक ब्रांड का है, बट आप नॉर्मल टॉन्ग्स 22 नंबर का भी ले सकते हो। और इसमें भी आपको अच्छे ब्रांड ही चूज करना है, ताकि आपका काम फटाफट और इजीली हो जाए और उसका रिजल्ट्स भी क्लाइंट के बालों पे अच्छा आए। तो आप अच्छे कंपनी का ही स्टाइलिंग टॉन्ग यूज कर सकते हो। ये भी एक टोंग ही है, कोनिकल। इसका शेप देख सकते हो। ये हमें जब हम हेयर डू करते हैं तब यूज में आता है, बट हेयर कट या हेयर स्टाइलिंग में ये ज़्यादा यूज नहीं आता है। हेयर डू में ये ज़्यादा यूज आता है। ये है वाटर स्प्रे। ये हमें ऐसी ही वाटर स्प्रे यूज करनी है, और ऐसे हमारे पास 2 या 3 बोतल होनी चाहिए। हमें जब स्किन के ऊपर भी हम वर्क करते हैं तभी भी ये बोतल यूज होती है, और ये हेयर के ऊपर भी हमें ऐसी ही वाटर बोतल लेनी है, स्प्रे बोतल।
हम जब क्लाइंट आते हैं तो उनके ऊपर जो हम डालते हैं तो ये कटिंग सीट होती है, उसे हम कटिंग सीट बोलते हैं। और खुद जब हम कटिंग करते हैं तो हम एप्रॉन पहनते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, उसे हम सेल्फ एप्रॉन कहते हैं, ताकि हमारे ड्रेस के ऊपर जो बाल है ना वो उड़ ना जाए, इसीलिए हम वो सेल्फ एप्रॉन यूज करते हैं। उसके बाद आती है ये हमारी आयनिंग मशीन। आयनिंग मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें केमिकल यूज में काम में आती है। वो भी आपको अच्छे ब्रांड की ही चूज करनी है, उससे हमारा काम बहुत अच्छे से होगा और एक हमने जो ट्रीटमेंट किया उसके ऊपर अच्छी फिनिशिंग भी दिखाई पड़े। उसके बाद है ये ड्रायर। ड्रायर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी हमें ड्रायर 2500 से लेकर 2800 वॉट तक लेना है। और ड्रायर भी हमें अच्छे ब्रांड का ही लेना है, ताकि उसमें अच्छा फ्लो और अच्छी हीट आ सके। ड्रायर में ये नोजल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें स्टाइलिंग या स्ट्रेट ब्लो ड्राई आउटकर्ल जब करते हैं उसके लिए हमें ये नोजल बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक ड्रायर रखने के लिए भी एक ड्रायर स्टैंड आता है, जो आपको दिख रहा होगा, वैसा स्टैंड भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप रख सकते हो। आप सबको ऐसी जो हेयर की जो डमी दिख रही है, जो कटिंग की आती है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी, जिसके ऊपर आप कट सीख सकते हैं। उसके बाद ये सब इक्विपमेंट रखने के लिए आपके पास हेयर ट्रॉली होना कंपलसरी है। जो आपको हेयर ट्रॉली अभी साइड में दिख रही होंगी, वैसी ही हेयर ट्रॉली आपको परचेस करनी होगी। आपको मैंने अभी तक जो इक्विपमेंट लिस्ट बताई है, वो सभी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और वहाँ पे मैंने लिंक भी दी हुई है। बट उसके बाद भी अगर आपको जो कुछ डाउट्स है कि कौन से कंपनी के हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दे सकूं और इस इक्विपमेंट की पूरी जानकारी दे सकूं। तो चलो, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसे लगा, ये मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और अपना ये नॉलेज दे सकूं। तो चलो, मेरे चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। तो चलो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।